नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। में हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों के पीछे की खबर के साथ। उत्तर प्रदेश का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व में सीएम योगी दिख रहे हैं, तो वहीं उनके सामने कोई दूसरा बड़ा नेता मुकाबले में नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने आज ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा बात होगी किसान आंदोलन की, जहां टिकैत अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब के किसान संगठनों ने यह फैसला कर लिया है कि वो किसान आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि राज्यसभा के 12 सांसदों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई क्या सही है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को। इस सवाल के पोल में हिस्सा ले, इसका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है। योगी के मुकाबले में कोई बड़ा विपक्ष का नेता खड़ा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती अलग अलग राह पर चलकर अलग अलग इलाके, अलग अलग चुनाव लड़कर क्या योगी को हरा पाएंगे, बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। किसी के ऊपर बुलडोजर चलना है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी की पहचान अब एक नए यूपी के रूप में हो रही है। नए भारत का नया यूपी है। 22 का सियासी घमासान, योगी के दाव से विपक्ष परेशान। यूपी के महासंग्राम को जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान चल रहा है। लखीमपुर हिंसा में किसानों की मौत से लेकर टीईटी पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी के ताबड़तोड़ एक्शन ने विपक्ष की मंशा पर पानी फेर दिया। 28 नवंबर को यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने की जानकारी मिलते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए। परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे गिरोह को गिरफ्तार करो, परीक्षार्थियों को सकुशल घर भेजने की व्यवस्था करो, 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाए। रविवार को देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार का बुलडोजर तैयार है। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने यह शरारत की है, 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घटना बेहद दुखद थी। विपक्ष को लगा कि चुनावी मौसम में उसे बड़ा मुद्दा मिल गया है। दिल्ली नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब से भी नेता लखीमपुर के लिए निकल पड़े। प्रियंका गांधी की पुलिस से नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ। पूरी रात प्रियंका की गाड़ी लखनऊ से लखीमपुर खीरी के रास्ते पर पुलिस को छकाती रही। बाद में हिरासत में लिए जाने पर सांकेतिक विरोध के तौर पर झाड़ू भी लगाया। नेताओं की फुर्ती बता रही थी कि चुनाव से पहले विपक्ष इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं घटना की जानकारी के बाद सीएम योगी ने सारे दौरे रद्द कर लखनऊ से पल पल का अपडेट लेने लगे। 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने ऐसा कदम उठाया कि विपक्ष के हाथ से पूरा मुद्दा ही फिसल गया। सरकार के खिलाफ विरोध के लिए पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी प्रशांत कुमार की ज्वाइंट पीसी ने सभी को चौंका दिया। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की सभी मांगे मान ली। राकेश टिकैत के सहारे समझौता कर योगी सरकार ने विपक्ष के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया।
विपक्ष उत्तर प्रदेश में हुई तमाम घटनाओं को मुद्दा बनाने की कवायद में लंबे समय से जुटा हुआ है, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन लेकर जनता के बीच में विश्वास बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। सीएम योगी अपने लगातार एक्शन से जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सरकार कार्रवाई करती है, किसी भी तरीके का समझौता नहीं। सीएम योगी की मेहनत और तुरंत एक्शन लेने वाली कार्यशैली के पीएम मोदी भी कायल हैं। तभी पीएम खुद उन्हें कर्मयोगी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी यूपी की जनता भी मान रही है कि सीएम योगी विकास के साथ साथ ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। हमने पिछली बार देखा था 5 साल अगले सरकार थी, बसपा सरकार थी, लेकिन कई सालों से जो है मंदिर का काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था। ये तो जो है देन है मोदी और योगी सरकार की। सरकार तुम्हारा भाजपा रहेगा, वही गौराम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, रोड रास्ता बनवा रहे हैं, राशन पानी फ्री दे रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, भव्य राम मंदिर बनेगा, बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जब से योगी जी का यहाँ पे सरकार बना, तब से पूरे क्षेत्र में पूरे यूपी के लोग खुश हैं, अच्छे से सब लोग अपना आ जा रहे हैं। बहू बेटियों के भी जो ऊपर दिक्कतें आती थी, वो सारी भी दिक्कतें दूर हो गई हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीएम योगी की एक अपनी छवि है। लोगों का मानना है कि चाहे वो अपराध हो या भ्रष्टाचार, उस पर योगी खुद कार्रवाई करते हैं। योगी की खुद पूरी तरह से निष्पक्ष रहने पर भी कोई संदेह नहीं कर सकता। ये आम राय है कि चाहे अपराध या भ्रष्टाचार में सत्ता पक्ष से जुड़ा व्यक्ति हो, तो भी योगी उसे क्षमा नहीं करेंगे। अपनी कार्यशैली से योगी जनता का विश्वास जीतने में सफल दिख रहे हैं। योगी का यही अंदाज विपक्ष की परेशानी बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन योगी आदित्यनाथ सत्ता में कैसे आए? 2017 के चुनाव परिणाम आप ये देख रहे हैं। 2017 में अगर हम भाजपा गठबंधन की बात करें, 324 जो है वो सीटें भाजपा गठबंधन यानी कि भाजपा प्लस को मिली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में आप देखेंगे तो 47 सीटें आई थी और एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि समाजवादी पार्टी उस समय सत्तारूढ़ दल हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बीएसपी को देखेंगे तो 19 सीटों पर सिमट गई थी, और कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के पास 7 सीटें आई थी, और जबकि अन्य हैं उनके पास 5 सीटें आई थी। यानी कि ये बहुत बड़ी, एक तरह से बोले कि एक बहुत बड़ी बंपर जीत थी, और इस जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी जीत को दोहराने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है। क्या बीजेपी इस आंकड़े को दोबारा छू पाएगी? हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो इस आंकड़े को छू लेगी। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में आज बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने आज ऐलान कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इस बार वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन मायावती को पता है कि सामने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जैसी पार्टी खड़ी है, जहां उनका मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। तो क्या मायावती का यह फैसला बीएसपी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? आइए देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। 2022 के लिए मायावती का मंत्र, अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। योगी का सामना कैसे करेगी बीएसपी? 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एकला चलो रे का मंत्र अपनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मजबूत बीजेपी और योगी जैसे लोकप्रिय सीएम का सामना बीएसपी अकेले कर पाएगी? मायावती ने साफ कर दिया है कि बीएसपी 2022 में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सुरक्षित सीटों को और सुरक्षित रखने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। आखिर मायावती ने 2022 में एकला चलो रे की राह क्यों चुनी? 2019 लोकसभा चुनाव में बुआ, बबुआ और आरएलडी ने साथ चुनाव लड़ा था। बीएसपी को 10 सीटें, एसपी को 5 सीटें और आरएलडी को कोई सीट नहीं मिली थी। मायावती को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी लोकसभा की 80 सीटों में से कम 20 सीटें हासिल करेगी।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकार मानते हैं कि बीएसपी को समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडई वाली छवि का नुकसान उठाना पड़ा था और अब इससे बचने के लिए और अपने कोर वोट बैंक को साथ बनाए रखने के लिए मायावती ने विधानसभा चुनाव में अकेले जाने का फैसला किया है। सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए मायावती का जोर पिछड़ा वर्ग के साथ मुस्लिम समुदाय के भी वोट बैंक पर है। मायावती ने आरक्षण को लेकर जहां केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। मायावती ने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए जहां योगी सरकार पर निशाना साधा, वहीं योगी ने साफ कर दिया कि चाहे एसपी हो या बीएसपी, इनकी सरकारों में कभी भी राम मंदिर निर्माण का काम संभव नहीं था। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। यूपी में सत्ता संग्राम को जीतने के लिए पार्टी रणनीति बनाने के साथ साथ एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन मायावती को भी ये पता है कि मजबूत बीजेपी और कर्मठ योगी का सामना उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संयुक्त किसान मोर्चा, लेकिन क्या ये संयुक्त रहा? क्योंकि एक तरफ पंजाब के किसान संगठन हैं जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी, जिन्होंने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम किया, लेकिन अब वही पंजाब के किसान संगठन ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। तो क्या यह आंदोलन जारी रहेगा? पंजाब संघ के किसान संगठन कह रहे हैं कि अब वो घर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और इस पर फाइनल फैसला 4 तारीख को होगा। तो क्या टिकैत अपनी सियासत की वजह से इस आंदोलन में अकेले पड़ने वाले हैं? बिल्कुल जी, केस हटाने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दिया सभी प्रांतों को। वैसे उन्होंने नाम भी मांग लिया, प्रक्रिया शुरू हो गई एमएसपी की। तो ये बताएंगे अभी हमारे नॉलेज में 5 नाम मांग रहे हैं, इससे बात चल रही है, वो अभी नहीं है। जब आएगा तो हम जवाब देंगे। किसान आंदोलन में दो फाड़, क्या अकेले पड़ गए हैं राकेश टिकैत? क्या 1 दिसंबर को खत्म हो जाएगा आंदोलन? आपने सुना किसान नेता सतनाम सिंह और राकेश टिकैत के बयानों में कितना अंतर है। सतनाम सिंह ने रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ साफ कहा कि एमएसपी पर केंद्र सरकार ने 5 नाम मांगे हैं। केस वापसी को लेकर हरियाणा के सीएम खट्टर से भी बात होगी। हाँ बिल्कुल जी, केस हटाने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दिया सभी प्रांतों को। वैसे उन्होंने नाम भी मांग लिया, प्रक्रिया शुरू हो गई एमएसपी की। तुम्हारी मांग भी ये थी भी एमएसपी पर एक कमेटी बनाकर, हाँ जी, उसको सेंट्रल कमेटी करके उसकी टर्म एंड कंडीशन हम उनको बताएंगे। भी इसको अगला सेशन जो बजट सेशन है, हाँ जी, उसके पहले इसका प्रावधान किया जाए। राकेश टिकैत कैसे अकेले पड़ते जा रहे हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर बात करने के लिए 5 नाम मांगे हैं। टिकैत कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है, कोई घर जाने को तैयार नहीं बैठा है। कौन रहा ये बात? ये सरकार के टेबल पर बैठ के ये तो बातचीत सरकार से चलेगी। ये चर्चा जब होगी तो ये बताएंगे। अभी हमारे नॉलेज में 5 नाम मांग रहे हैं, इससे बात चल रही है, वो अभी नहीं है। जब आएगा तो जवाब देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एसकेएम साथ में और कोई लोग जाने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब के 32 संगठन प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की मूड में नहीं है। दरअसल किसान आंदोलन में करीब 70 किसान संगठन हैं। इसमें से 40 संगठन अकेले पंजाब से हैं। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब से हैं, जबकि सिंगू बॉर्डर पर भी पंजाब के 50% से ज्यादा किसान हैं। एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पंजाब की है। ऐसे में पंजाब के किसानों के बदले तेवर ने आंदोलन जीवियों की परेशानी बढ़ा दी है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन दोफाड़ होता दिख रहा है।
सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान जहां घर वापसी का मूड बना चुके हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो अभी भी एमएसपी समेत 6 मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन पंजाब के संगठनों ने टिकैत की परेशानी बढ़ा दी। कल की बैठक में अगर पंजाब के किसानों ने घर वापसी का फैसला कर लिया तो फिर राकेश टिकैत की आगे की राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात रही उत्तर प्रदेश और उसकी सियासत की। चलते हैं उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में, जहां बोतल पॉलिटिक्स ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलों की खबर जैसे ही रिपब्लिक भारत ने दिखाई, इसके बाद बिहार की सियासत में बवंडर मच गया। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतल, जहां बना कानून उसी परिसर में खिलवाड़। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। पटना में विधानसभा परिसर के अंदर से जब रिपब्लिक भारत ने शराब की बोतलों वाली खबर दिखाई तो पूरा बिहार हैरान रह गया। लोकतंत्र के जिस मंदिर में 5 साल पहले शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर कानून बना, उसी मंदिर के पास कानून को तोड़ा गया। शराब किसने पिया, कितना पिया, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन शराब की बोतलों का मिलना उस कानून के साथ खिलवाड़ है जिसे 5 साल पहले बनाकर नशा मुक्ति की शपथ ली गई थी। ये अपने आप में एक सवाल उठाता है कि जहां से जो है शराबबंदी का कानून पास किया गया, शराबबंदी की गई, उस मंदिर में ही यहां पर शराब की लगातार बोतलें नजर आ रही। 4 दिन पहले यानी 26 नवंबर को सूबे में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। सरकार से लेकर प्रशासन से जुड़े अफसरों ने शराब छोड़ने की शपथ ली, लेकिन 4 दिन बाद ही नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर सामने आई और फिर पूरा विपक्ष नीतीश सरकार पर जमकर हमला करने लगा। पूरी तरह से फेल है नीतीश कुमार जी, बिहार के मुखिया हैं, उनका जिम्मेवारी है कि इस पर रोक लगाएं। जब बंदी कर दिए, शराबबंदी हो गया तो पूरा तरीका से अपना शराबबंदी होना चाहिए। पूरा फेलियर है नीतीश कुमार जी का। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? रिपब्लिक भारत की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार एक्शन में है। वहीं विपक्ष के हमलों से आहत नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में निष्पक्ष जांच कराने का दावा किया है। सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए। शराबबंदी के मामले में विपक्ष नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप खुलकर सरकार पर सवालों के बाण फेंक रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर इतनी शराब की बोतलें विधानसभा परिसर में कैसे आई और क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। क्यू ऐप पर आज हमने पूछा था कि यह राज्यसभा के 12 सांसदों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई सही है। जो जवाब क्यू का हमारे पास आया उसमें 96% लोगों ने जवाब हाँ में दिया है। बता दें आपको 12 सांसदों पर हिंसा और उचित व्यवहार न करने के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।